अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिको पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 तक और 1.4 की एग्जांपल्स कर चुके हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं जी। ये हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियोस बना चुके हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पर। तो देखें, एक्सरसाइज 1.4 है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इन कम्प्लेक्स नंबर्स का आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट फाइंड करना है। तो अगर आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर नहीं देखी तो आज समझ लें इसको, एग्जांपल्स में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से दोबारा समझा रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 8 माइनस 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? देखें, सिंपल है, हमें पता चल रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, तो ये बराबर होता है। सबसे पहले इसको लेट कर लेना जी, ये z के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद फार्मूले को ओपन करना है। तो फार्मूला हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2a 8 और b की जगह हम लिखेंगे 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा इसका स्क्वायर। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ पर फार्मूले को ओपन किया है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 2 8 जार 16 एंड 16 3 जार 48 होता है। तो 48 आयोटा माइनस का, और प्लस यहाँ देखें तो 3 का स्क्वायर 9 है, और आयोटा जो है इसकी, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप नीचे कि 64 माइनस 48 आयोटा एज इट इज़ लिख लिया, और उसके बाद -9। ये कैसे आया है? तो प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9। तो 64 माइनस 9 होता है 55 माइनस 48 आयोटा। तो अब ये जो पार्ट है ना 55 वाला, ये और इसके साथ जो भी साइन होगा ये रियल में आएगा, और ये जो पार्ट है ना आयोटा के साथ, तो ये इमेजिनरी में आएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट में देख सकते हैं आप कि 55 है, और इमेजिनरी में अगर आप देखें तो यहाँ पर -48 है, ठीक है। तो ये इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया। बस यही काम है। देखें, स्क्वायर ओपन किया है, 2 पार्ट्स आ गए, एक को हमने कहा रियल पहला जो था, और बाद वाला इमेजिनरी, बस, ठीक है। इसी तरह से होगा, बाद वक़्त पावर को नेगेटिव कर देगा, बाद वक़्त पावर को जो है वो -1 कर देगा, -2 कर देगा, इस तरह से, ठीक है। फिर हम उसको नीचे ले जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ देखें, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि पावर जो वो नेगेटिव हो गई, लेकिन -1 है, तो कभी ये -2 हो जाएगी या कभी ओवर की फॉर्म में लिख लेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखें, 5 प्लस 3 आयोटा और पावर -1, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ये z के इक्वल है। उसके बाद देखें तो इसको हमने 1 आवर लिख लिया। क्यों? ताकि ये जो पावर है ना ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो 1 ओवर 5 प्लस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रैशनलाइज करवाना है। तो यहाँ नीचे चूँकि डिग्री ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। याद रखें कि जब भी डिग्री ऊपर, तो अभी तो है ही नहीं ना, आयोटा ऊपर है ही नहीं, और अगर ऊपर सिर्फ सिंपल आयोटा हो तब भी हमने इसको रैशनलाइज करवाना है। क्यों? क्योंकि डिग्री बराबर होगी। अगर डिग्री नीचे और ऊपर बराबर है या ऊपर कम है तो हम रैशनलाइज करवाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ देखें, 1 ओवर 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, रैशनलाइज कैसे करते हैं कि प्लस को चेंज कर देते हैं माइनस में। यहाँ पर अगर माइनस होता तो प्लस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इससे हमें मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना होता है। तो 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा। तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये देखें कि 5 माइनस 3 आयोटा उसी तरह से आ गया जैसे मैंने आपको बताया था ना। और नीचे देखें तो हमारे पास ये क्या है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा यानी a स्क्वायर माइनस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो अब नीचे देख सकते हैं आप कि 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आएगा, ओवर 5 का स्क्वायर खोला तो 25 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर जब हमने लिखा तो ये 9 आ गया, और आयोटा स्क्वायर को हमने लिख लिया जी -1, ठीक है। इस तरह से ये लिखा जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे देख सकते हैं आप कि 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं ना, तो 9 1 जार 9, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा।
तो 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 34, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। तो देखें ये 5 ओवर 34 आ गया, और आगे चूंकि माइनस 3 ओवर 34 के साथ यहाँ पर माइनस है ना आयोटा वाली टर्म के साथ, जो इमेजनरी पार्ट है, तो लिहाजा हम माइनस साथ में लिखेंगे। माइनस अगर कहीं भी होगा रियल पार्ट के साथ है या इमेजनरी के साथ, तो हम इसको दोबारा लिखेंगे। तो माइनस 3 ओवर 34 ये हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया। ठीक है, इसके साथ आपने आयोटा नहीं लिखना। ओके, इमेजनरी पार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट इस चीज़ को कर रहा है कि ये आयोटा है। ठीक है, तो ये इस तरह से दो क्वेश्चन जो थे ये हमने कर लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास के 4 माइनस 5 आयोटा पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जस्ट माइनस में है, आप इसको पॉजिटिव कर दें। तो सबसे पहले हमने लेट किया ये z के इक्वल है, फिर पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं, तो 4 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा आवर की फॉर्म में 1 आवर। ठीक है, अब 4 माइनस 5 आयोटा है तो दोबारा से हमें रैशनलाइज करवाना है, तो 4 प्लस 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही आएगा, नीचे हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इन 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 प्लस 5 आयोटा और 4 का स्केयर होता है 16, ठीक है आपको पता है, और माइनस 5 का स्केयर होता है 25, और आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो -25 इंटू -1 लिख लिया। ओके, फिर नीचे देखें तो 4 प्लस 5 आयोटा और 16 माइनस माइनस प्लस और 25 वन जा 25, 16 प्लस 25, तो 16 प्लस 25 होता है 41, ये नीचे देख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर लें, तो 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 आयोटा, तो 4 ओवर 41 ये हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है इसका 5 ओवर 41। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जी तीसरा। चौथा क्वेश्चन देख लें, इसमें कह रहे हैं कि 4 माइनस 3 आयोटा पावर -2 है, तो इस -2 को नीचे ले जाना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसको z के इक्वल किया हुआ है। ठीक है, फिर इसको हम नीचे ले गए तो 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर आएगा। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले गए। अब a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो वो ओपन करना है। ओके, तो 1 ओवर यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 आयोटा माइनस का आएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिखना है जी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप नीचे। उसके बाद देखें तो 1 ओवर 16 माइनस 24 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9, तो 16 माइनस 24 आयोटा माइनस 9, तो ये किसके इक्वल आया, 1 ओवर 7 माइनस 24 आयोटा की। 7 कैसे आया, 16 माइनस 9 7 होता है। ठीक है, अब चूंकि ये नीचे इस तरह से आया है कि हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे जो है डिग्री बड़ी है, तो लिहाजा 1 ओवर 7 माइनस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 आयोटा और 7 प्लस 24 आयोटा कर देते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ देखें, पहले हमने इसका याद रखें कि सिर्फ स्क्वायर ओपन किया और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही आएगा, और यहाँ ये ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ये फार्मूला बनेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आप बारहा पढ़ चुके हैं अब। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने इसको लिख लिया जी। ओके, उसके बाद देखें तो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49, 7 का स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ देखें तो 24 का स्क्वायर है 576, और आयोटा का स्क्वायर है -1, यानी 576 और -1 इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पीछे देखें तो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये माइनस भी लिख लें, तो देखें माइनस माइनस प्लस 576 1 जार 576, तो लिहाजा हमने इसको डायरेक्टली 576 लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरह भी आप याद रखें कि अगर आपके पास पीछे माइनस हो और आगे आयोटा का स्क्वायर बन रहा हो, तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लें यहाँ पर हमने इसको जस्ट नीचे जो है वो जमा कर दिया है, तो 625 आ गया, और अलग अलग करके लिख लिया, तो 7 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 आयोटा। तो देखें रियल पार्ट 7 ओवर 625 है, इमेजिनरी पार्ट 24 ओवर 625 आ गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा
और पावर -1 है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको उल्टाना पड़ेगा, यानी 3 + 2 आयोटा को नीचे और 4 + 3 आयोटा को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, लेट कर लिया हमने कि z के इक्वल है ये, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। नीचे देखें तो 4 + 3 आयोटा जो था, ये देखें, इसको हमने ऊपर लिख लिया है और इसको हमने नीचे लिख लिया है। ठीक है, तो देखें कि 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब हमें पता है कि डिग्री बराबर है ऊपर भी और नीचे भी, तो लिहाजा हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3 + 2 आयोटा है 3 - 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवा दें। ठीक है, तो देखें ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यहाँ देख सकते हैं 4 3 12 होता है, नीचे देखते जाएं आप। फिर उसके बाद 4 को 2 आयोटा से, तो 4 2 8 आयोटा माइनस का आएगा। फिर उसके बाद 3 3 9 आयोटा आ गया और ये आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, आगे भी प्लस है। और फिर 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 6 और आयोटा स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल होगा। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ये नीचे लिख लिया, और b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा और इसका स्क्वायर ये हमने साथ में लिख लिया जी माइनस का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जी, अब ऊपर सॉल्व करें तो यार 12, यहाँ देखें तो प्लस माइनस माइनस 9 - 8 1 होता है ना, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा लिख लें। -6 ये एज इट इज़ आएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया है। ठीक है, तो बहुत आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 3 का स्क्वायर होता है 9 - 4, यहाँ देखें 2 का स्क्वायर है ये, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो 12 प्लस आयोटा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 6 1 जार 6 होगा, और अवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। ठीक है, तो 12 + 6 होता है 18, तो 18 प्लस आयोटा, आवर 9 + 4 13, अलग अलग कर दें तो 18 आवर 13 प्लस 1 आवर 13 आयोटा। तो ये किसके इक्वल आएगा, रियल पार्ट जो है वो 18 आवर 13 और इमेजिनरी पार्ट है 1 आवर 13। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो चुका। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा पावर -2। तो सबसे पहले z के इक्वल कर दिया। अब नज़र आ रहा है कि पावर माइनस में है तो इसको पॉजिटिव कर देना। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको उल्टाएंगे। तो देखें 2 माइनस आयोटा जो है वो ये नीचे आ गया, और 2 प्लस आयोटा जो कि नीचे था तो ये ऊपर आ चुका है नीचे वाले स्टेप में। ठीक है, और पावर पॉजिटिव हो गई। तो अब पहले इसको रैशनलाइज कर दें, फिर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा आवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, यहाँ जो साइन है ये माइनस का है, चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। ठीक है, रैशनलाइज करना इसी को कहते हैं। फिर यहाँ देखें तो अब हमने इसको ओपन करना है, यानी यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर, कि एक तो आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी बात कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें, बेहतर है आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जार 4 आएगा, नीचे देखते जाएं। ठीक है, 2 और आयोटा 2 आयोटा आएगा, फिर आयोटा और 2 2 आयोटा ही आएगा, फिर आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओवर यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख लिया जी इसको। ठीक है, फिर देखें तो 4 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा होगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, यहाँ लिख लिया हमने इसको प्लस -1। अगर 2 का स्क्वायर है 4, नीचे देखते जाएं, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर है -1। ठीक है, तो माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और इसका होल स्क्वायर। फिर देखें तो 4 प्लस 4 आयोटा -1, यानी प्लस माइनस माइनस और 1 आएगा साथ में, डिवाइडेड बाय 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा 4 प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर। तो देखें 4 -1, 4 -1 होता है 3, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 5, तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास दोबारा से ये स्क्वायर बन रहा है ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ पर a आएगा वहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, जहाँ पर b आएगा वहाँ पर हम 4 आयोटा पुट करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है चूँकि, तो ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और 5 का स्क्वायर हमने लिख लिया इसको अलग से। ठीक है, तो यहाँ देखें कि 3 का स्क्वायर होता है 9, और फिर
2 3 ज़ार 6, 6 4 24 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 24 आयोटा लिख लिया। प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 वन ज़ार 16 ओवर 25, तो 9 माइनस 16 होता है 7 माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो प्लस 24 आयोटा ओवर 25। तो अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, तो रियल पार्ट जो हमारे पास -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट 24 ओवर 25 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इसका पार्ट 7 है और लास्ट पार्ट है जी। ठीक है, ये भी उसी तरह का है कि 1 माइनस 2 आयोटा आवर 1 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जो पॉजिटिव ही है, तो लिहाजा हमें सिर्फ इसको रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले लेट कर लिया, ये z के इक्वल है, z इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा आवर 1 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस आयोटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है, जब बराबर है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखें ऊपर मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ रहा है और नीचे जो है ये क्या बन रहा है। तो ऊपर देखें 1 1 जार 1, ठीक है, ये साथ नीचे देखते जाएं, और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का आयोटा, फिर जब -2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो -2 आयोटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, और साथ में 2 भी आएगा, जाहिर सी बात है 2 पीछे मौजूद है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर नीचे जो है ये फार्मूला बन रहा है a प्लस पी इंटू ए माइनस पी का, वो बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बाहर हमने लिख लेना है जी। ओके, आसान है। उसके बाद देखें यहाँ इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा, तो माइनस का 3 आयोटा हो गया, प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस आयोटा का स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा हमें 1 माइनस -1 लिखना है जी। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब देखें थोड़ा मजीद सॉल्व होगा, तो ये 1 माइनस 3 आयोटा और यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया साथ में। ठीक है, बाहर इसका होल स्क्वायर है। अब देखें तो ये हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है ना, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, -3 आयोटा और ओवर 2 और इसका होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 2। अब यहाँ ऊपर जो है इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर दें, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है जी। ठीक है, इसको आप कहें ये a है और इसको माइनस और इसको b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय, अब 2 और इसका स्क्वायर लिखना है, बाय स्क्वायर है जो ये नीचे भी अप्लाई होगा और ऊपर भी होगा, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमने इसको लिख लिया। अब देखें सॉल्व करना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, यहाँ देखें 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो 6 और माइनस माइनस प्लस का आएगा। ठीक है, तो प्लस का 6 आयोटा हमने लिख लिया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 9 इंटू -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ मजीद सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9, नीचे वाले स्टेप में जस्ट हमने यही किया। उसके बाद देखें तो सॉल्व करें, तो 1 माइनस 9 माइनस का 8 होता है प्लस 6 आयोटा ओवर 4, तो यहाँ थोड़ा सा काम मजीद होगा कि हमने अलग करने हैं और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये देखें ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 और जिसको हमने माइनस का 2 लिखा है, और उसके बाद देखें तो प्लस यहाँ देखें तो 4 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो 3 ओवर 2 आयोटा आ गया। तो रियल पार्ट जो है इसका ये -2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 3 ओवर 2 आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें 7 पार्ट्स थे हमारे पास। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम है, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ये कौन सी होती हैं कि जिनमें वेरिएबल जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो देखिए आपकी यहाँ पर भी वेरिएबल जो है वो z है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर w है तो यहाँ पर भी w ही है। ठीक है, और फिर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं इनके, तो देखें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट से क्या मुराद है, ये देखें जैसे 2 प्लस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, यहाँ देखें तो ये भी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। ठीक है,
तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इनको लेट कर दिया जी। इक्वेशन 1 है एक और एक इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सॉल्व फॉर w। हम w के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ z, यानी w की वैल्यू निकालेंगे और z की फॉर्म में वो वैल्यू आएगी, यानी उसके साथ z भी मौजूद होगा जो वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा करना क्या है, थे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं समझाऊंगा एक और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद हम मुख्तसर भी अगर करेंगे ना तो बात समझ में आती जाएगी आपको। देखिए करना क्या है कि ये जो पहले मैंने लिख लिया ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आपने सॉल्व करना है w के लिए, यानी w की कोई एक्सप्रेशन आपके पास वैल्यू या इक्वेशन आप कह सकते हैं कि आएगी। ठीक है, उसके साथ भी मौजूद होगा। ठीक है, उस इक्वेशन को आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन 2 में। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से निकाली है तो 2 में पुट करेंगे तो 2 से आपके पास वैल्यू आ जाएगी z की, और z की जो वैल्यू आएगी उसको आपने इक्वेशन 3 में जो आप नीचे बनाने जा रहे हैं ना हम उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रोसेस चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो काम आपने यही करना है। बाज़ औक़ात ओवर की फॉर्म में आएगा तो रैशनलाइज भी कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़रूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ देखें, तो हम इक्वेशन 1 में w की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें इक्वेशन 1 को हमने ये नीचे लिख लिया है। अब w को सेपरेट करना तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो दूसरी साइड पे भेजते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले जो w के साथ लिखा हुआ ये नहीं जाएगा, पहले ये जो साथ में लिखा हुआ है ना 3z, इसको हम दूसरी साइड पे भेजेंगे। तो 3z दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 3z हो जाएगा, प्लस 11 माइनस आयोटा। अब ये जो 2 प्लस आयोटा है ना w के साथ, इसको भी आप दूसरी साइड पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये डिवाइड में आ चुका है क्योंकि w के साथ उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन 3 आ चुकी है। ठीक है, इसमें हम z की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो अभी बनाई है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि पुट एक्सप्रेशन ऑफ w इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये वैल्यू हमने पुट करनी है। मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर w है तो ये देख सकते हैं आप ये w है, उसमें आपने ये इक्वेशन पुट कर देनी है बस। ठीक है, तो देखें कि पुट एक्सप्रेशन ऑफ w इन इक्वेशन 2, तो देखें 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, यानी बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू की जगह पर, ये देखें माइनस डब्ल्यू की जगह पर हमने ये उठाकर नीचे लिख लिया जी वैल्यू सारी। ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, ये देख सकते हैं आप कि इक्वेशन 2 के साथ यही है। तो किया क्या हमने कि इक्वेशन 2 में जो w था ना उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली थी। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है 2 प्लस आयोटा, इस 2 प्लस आयोटा को आपने यहाँ से ख़त्म करना है। तो करना क्या है फिर कि 2 प्लस आयोटा को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों पे। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ पर जो होगा ना इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दूसरी साइड पे भी ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखें कि 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इंटू जेड, यहाँ से कैंसिल आउट हो तो अंदर बचा सिर्फ हमारे पास ये। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, इधर भी ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर नीचे देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला भी बन रहा है। दूसरी तरह मल्टीप्लाई करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं, सिंपल जो है। ठीक है, मैंने दूसरी तरह ही किया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 2 2 ज़र 4, फिर इसी तरह से 2 आयोटा से 2 आयोटा आ गया और यहाँ पर भी 2 आयोटा आ गया, प्लस का आएगा ये, और फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर आएगा। ठीक है, इनटू जेड। ठीक है, ये सारे को हमने ब्रैकेट में लिखना है और बाहर जेड प्लस, यहाँ देखें तो अब ये साइन चेंज कर रहा है माइनस, तो साइन चेंज करके क्या आएगा, माइनस था प्लस हो गया, फिर यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस था ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखें तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा आ गया, फिर उसके बाद आयोटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा आ गया, फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, और अब नीचे देखें ये हमने इसको कैसे सॉल्व करना है।
देखिए 4 यहाँ पर 2 आयोटा प्लस का था और माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गए ना आपस में, तो बचा हमारे पास माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस 1 यानी आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी इनटू जेड, प्लस यहाँ देखें तो यहाँ 3z है, ये एज इट इज़ आएगा, फिर l माइनस का 11 है, फिर आयोटा है तो एज इट इज़ ही लिखा हमने सारा। उसके बाद यहाँ देखें तो माइनस का 2 है और प्लस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का आयोटा आएगा, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया -1। ओके, फिर नीचे देखें, अब हम जिद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड पे आपने क्या करना है कि जेड वाली टर्म्स को एक साथ करना है, ठीक है। फिर देखें 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3z ये वाला आ गया, फिर माइनस 11 प्लस आयोटा माइनस 7 प्लस आयोटा को हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया जस्ट कि 4 माइनस माइनस 1 को सॉल्व किया है, ठीक है। -2 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करें कि यहाँ से देखें तो 5z आ रहा है, यहाँ ये 3z है, 5z प्लस 3z लिख लिया और फिर उसके बाद -11 प्लस आयोटा इसी तरह लिख लिया और इक्वल टू -3 यानी -2 और -1 -3 होता है और प्लस का आयोटा। फिर देखें तो 5 प्लस 3 8z होता है ना, 8z इक्वल टू यहाँ से आप -11 प्लस आयोटा को दूसरी साइड पे भेज दें तो ये +11 और माइनस का आयोटा हो जाएगा, यानी साइन चेंज होगा दूसरी साइड पे जाएगा तो, ठीक है। आगे देखें तो 8z इक्वल टू 8 ये कैसे आया, ये देखें प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, 11 माइनस 3 8 आ गया, तो 8z इक्वल टू 8 8 को दूसरी साइड पे ले आए तो z इक्वल टू 8/8 z इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 3 में आपने पुट करना है, तो z की वैल्यू आ चुकी है, w की भी आ जाएगी बस, ठीक है। तो देखें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3 चूंकि बनी हुई है इस तरह से, लिहाजा उसमें पुट करके आसान हो जाएगा निकालना वैल्यू को, ठीक है। तो w इक्वल टू -3 इंटू 1 यानी z की जगह हमने 1 पुट कर दिया, +11 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, ठीक है, ऊपर लिखी हुई है ये, ओके। जिसमें सिर्फ यहाँ पर z था, हमने इसको 1 पुट कर दिया, z इक्वल टू 1 था चूंकि, ठीक है। w इक्वल टू -3 3 1 जार -3 प्लस 11 और माइनस आयोटा आवर 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ देखें 11 माइनस 3 8 आएगा, तो 8 माइनस आयोटा आवर 2 प्लस आयोटा आ गया। तो अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो 2 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा से ये मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसी तरह से पहले ये 8 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 टू 16 हो जाएगा, फिर नीचे देखते जाएं 8 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8 आयोटा आ गया, फिर माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। अब ऊपर देखें तो 16 माइनस माइनस प्लस 8 और 2 10 आ गया, 10 आयोटा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अगर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 है और माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 है, 4 माइनस -1, ठीक है। फिर नीचे देखें तो 16 -10 आयोटा प्लस माइनस माइनस होगा, -1 ओवर 4 प्लस 1। अब ऊपर देखें तो 16 माइनस 1 15 -10 आयोटा ओवर 5 आ गया और 15 ओवर 5 -10 ओवर 5 आयोटा, ये हमने लिख लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ देखें ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैसे देखें 5 1 जार 5 5 3 जार 15 3 आ गया और 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 तो 2 आ गया यहाँ से, तो w इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। यूं z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा आ गई, बस यही वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ओके। अब आगे जो भी क्वेश्चन है ना वो इसी तरह के हैं, ठीक है। तो जस्ट अपने वैल्यू फाइंड करनी है w और z की, ठीक है। तो अब मैं मुख्तसर समझाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। देखें सबसे पहले हमारे पास जो दो इक्वेशंस होती हैं उनको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और 2 का, ठीक है। पहली इक्वेशन को लेते हैं, इसमें से w को सेपरेट करते हैं। w को सेपरेट करने का क्या मतलब है, पहले इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, फिर इसको ले जाके दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दें क्योंकि इस साइड पे w से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें यही काम किया हुआ है ना, पहले हमने -2z किया है और फिर यहाँ देखें तो ये 3 प्लस आयोटा था, इसको हमने दूसरी साइड पे ले आके डिवाइड करवा दिया जी, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन चुकी है 3, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है।
अब इसकी जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। 1 से निकाला, 2 में पुट कर दिया, तो 2 में ये देखें इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं जी। तो देखें माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा डब्ल्यू, तो आयोटा के साथ ये जो डब्ल्यू है ना, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने ये डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये थी हमारे पास, ठीक है। बस ये काम है। उसके बाद क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो मौजूद है ना, इसको हमने कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट ये कैसे होगा कि थ्रू आउट आपने 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो ये देखें 3 प्लस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा जस्ट, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो जगहों पर ये मल्टीप्लाई होगा, तीसरी जगह पर ये आया है तो इसने 3 प्लस आयोटा को कैंसिल आउट करवाया है, ठीक है। इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया था इसको। अब नीचे देखें वही दोबारा से कि आपने मल्टीप्लाई वगैरह ही करना है, ठीक है। तो किसको किससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर यहाँ देखें तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा और फिर इससे होगा, ठीक है। इधर देखें तो पहले ये इससे होगा, फिर इससे, फिर इससे, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं मुख्तसर इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी, अब मुझे पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमने z को सेपरेट करना है, ठीक है। तो z वाली जो भी टर्म होगी ना, ये देख सकते हैं आप, इसमें देखें, ठीक है, कि सॉल्व करने के बाद माइनस आयोटा z प्लस z, इसको हमने सेपरेट कर, और बाकी चीज़ों को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर z को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा माइनस आयोटा प्लस 1, तो दूसरी साइड पे -3 प्लस 11 आयोटा सॉल्व करके आया जी, ठीक है। तो अब जो कि हमें z को सेपरेट करना है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना माइनस आयोटा प्लस 1, इसको अब दूसरी साइड पे भेज दें। तो ये देखें यहाँ पर ये जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ ये याद रखें कि ये माइनस का आयोटा है, इसको मैंने बाद में लिखा है, और जो प्लस का 1 है इसको मैंने पहले लिख लिया है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखें यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे, ठीक है। अब आपको पता ही होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से, और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको हमने ओपन किया है, तो एंड पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि z की वैल्यू ये आ चुकी है जी। यहाँ से ये देख लें थोड़ा सा, यहाँ से आपने 2 को कॉमन लेना है, ठीक है। तो नीचे जो है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर देखें तो ये हमारे पास -2 प्लस 4 आयोटा z की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, ठीक है, जो मैंने लिखी है सामने आपके। और फिर हम देखें तो इसमें पुट करते हैं जी -2 प्लस 4 आयोटा, किसकी जगह पर, z की जगह पर ये हमने -2 प्लस 4 आयोटा पुट कर दिया है, ठीक है। यही तो इसकी वैल्यू आई है ना ऊपर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें w इक्वल टू ये आ गया जी हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो प्लस एंड माइनस माइनस 4 टू ज़ार 8 आयोटा, फिर 9 माइनस आयोटा एज इट इज़ नीचे आएगा, और नीचे देखें तो 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा, ओके। उसके बाद देखें तो 9 एंड 4 13 माइनस 9 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आ चुका है, w की वैल्यू आई। तो फिर हमने इसको रैशनलाइज करवाना है, तो रैशनलाइज करवाएंगे तो फिर से वही काम है जी, ठीक है, जिस तरह ऊपर रैशनलाइज करवाया। तो ये हमारे पास एंड पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये देख सकते हैं हम 10 को एंड पे कॉमन लिया हुआ है, क्योंकि 30 और 40 में दोनों में 10 मौजूद है, ठीक है। तो 10 को हमने कॉमन लिया तो 3 माइनस 4 आयोटा, तो w की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा, और z की वैल्यू -2 प्लस 4 आयोटा आ गई, ओके। तो आसान है ना, ये नहीं, दो तीन चीज़ें ही हैं, दो तीन स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम सुनेरियो है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 का इसको नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और w को सेपरेट करेंगे। तो w को सेपरेट कैसे करेंगे, z को भी दूसरी साइड पे भेजेंगे, और ये जो इसके -4 है इसको भी दूसरी साइड पे भेज देंगे, ठीक है। यानी अब यूँ कह सकते हैं कि इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाएँ, तभी ये हो सकता है, ठीक है। तो देखें z -4w इक्वल टू 3 आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर यही किया हुआ है कि z -3 आयोटा, यानी ये इधर कर दिया, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये माइनस का था, दूसरी साइड पे गया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, 4w। तो 4 को अब नीचे ले आए क्योंकि हमें सिर्फ w की वैल्यू चाहिए। इस w की वैल्यू को, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो ये देखें ये है w, और ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें जस्ट, तो यहाँ पर ये आ रहा है w,
वहाँ पर हमने ये लिख लिया जी z माइनस 3 आयोटा आवर 4 इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में 4 है ना, इसको ख़त्म करना है तो सारे को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो सारे को मल्टीप्लाई 4 करने से ये आ गया जी, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास z की जो वैल्यू आई ये देख सकते हैं, हम पर हमने कॉमन भी लिया हुआ 11 को, तो 4 माइनस आयोटा आ गई। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास यही है, z माइनस 3 आयोटा आवर 4, तो 4 माइनस आयोटा लिखना है जी किसको, z को, ठीक है। तो ये z है और ये इसकी वैल्यू हमने लिखी 4 माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा और आयोटा 4 आयोटा हो गई, ठीक है। माइनस का 4 आयोटा ओवर 4, तो 4 को कॉमन लिया, कैंसिल आउट हुआ तो 1 माइनस आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास इस तरह से 1 माइनस आयोटा आ गई और z की 4 माइनस आयोटा आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है ना, आसान है, सिंपल है। फिर उसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये भी सादा सा है, इसी तरह का है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे ताकि w की वैल्यू आ जाए। तो देखें w की वैल्यू ये आ गई, एक ही स्टेप में आ गई, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे जी, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 से निकालनी है, 2 में पुट करनी है, याद रखना, ठीक है। तो 2 में पुट करेंगे तो जहाँ पर w है वहाँ पर हमने माइनस जेड प्लस 3 आयोटा पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास z की वैल्यू -2 + 9 आयोटा आ गई। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 3 में इसको पुट किया तो ये हमारे पास w 2 - 6 आयोटा और z -2 + 9 आयोटा आ गया, ठीक है। आसान है, सिंपल है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में से w को सेपरेट करना है, पहले इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये माइनस का हो जाएगा और इसको ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो ये जो वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसकी वैल्यू है, ये w की। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर w है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, -2z + 1/3 + आयोटा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर पुट करने से ये देख सकते हैं आप, ये आएगा और यहाँ पर ये 3 + आयोटा है, तो इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये नीचे से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, देख सकते हैं आप। इसको सॉल्व किया हमने, ये आपके सामने सॉल्व हुआ पड़ा है, ठीक है। आप यहीं पर वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो ये z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ चुकी थी कि 7 + आयोटा ओवर -1 - 3 आयोटा, ठीक है। तो लिहाजा हमने क्या करना है इसको कि रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ करने के लिए -1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई होकर ये आ रहा है और नीचे हमारे पास स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये मज़ीद सॉल्व करके इसको आप देख सकते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास एंड पे -1 + 2 आयोटा आ गई, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें। फिर इसको हमने पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दिया जी, ठीक है। -1 + 2 आयोटा को, तो z की जगह -1 + 2 आयोटा देख सकते हैं आप, +1/3 + आयोटा। तो यहाँ से सॉल्व किया इसको, यानी -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ से मज़ीद सॉल्व किया तो 2 + 1 3 है ना, -4 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है। तो w = 3 - 4 आयोटा ओवर 3 + आयोटा, 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। नीचे है जो आपके पास ये फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये ओपन होगा और उसके बाद यहाँ सॉल्व होकर कुछ ये आपके पास आ रहा है जी, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि 5 और 15 में 5 कॉमन है और नीचे भी 10 है तो उसमें भी 5 मौजूद है, तो लिहाजा इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 को कॉमन लेकर। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 होगा, तो 1 - 3 आयोटा ओवर 2। तो इस तरह से 1/2 - 3/2 आयोटा आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो w की वैल्यू आ गई 1/2 - 3/2 आयोटा और z की वैल्यू -1 + 2 आयोटा आ गई। तो इस तरह से हमने जिसको 5 पार्ट थे वो कर लिए। ये जो 5 पार्ट हैं ना, ये थोड़े से टेक्निकल हैं या आप कह सकते हैं कि लेंथी हैं, ठीक है। टेक्निकल भी इतने नहीं है, लेंथी ज़्यादा है, टेक्निकल तो खैर नहीं है वाकई। देखें, इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है
कि डब्ल्यू को सेपरेट करना है इक्वेशन 1 में से, उस डब्ल्यू को सेपरेट करके इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, वहाँ से जेड की वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो डब्ल्यू और जेड की वैल्यू एंड पे लिख लेनी है बस। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसके 5 पार्ट्स यानी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।